अक्सर जब हम अपनी शहर की दौड़ती भागती ज़िंदगी से परेशान हो जाते हैं तो पहाड़ों का रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ना सिर्फ खुला वातावरण, शुद्ध हवा मिलती है, बल्कि कुदरत को करीब से जानने का मौका मिलता है। लेकिन हमारी ये जर्नी बिना पहाड़ी खाने के अधूरी रह जाती है। इसलिए आज मैं आपको लेकर आई हूँ उत्तराखंड के सिटोला गाँव में, जहाँ की निवासी चंपा देवी ने मुझे बतौर लंच पे इन्वाइट किया है। तो चलिए चूल्हे से सीधा पहाड़ी थाली में। बरसात के मौसम में जैसे ही हम कैंची धाम से करीब 20 किलोमीटर दूर सिटोला गांव पहुंचे, ऐसा लगा मानो धरती के स्वर्ग में उतर आए हों। हरियाली की चादर ओढ़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ जहां हमें अपनी ओर बुलाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं आसमान में छाई काली घटा और ऊपर से बूंदाबांदी हमारा रास्ता रोके बैठी थी। जब मौसम इतना गुलजार हो तो पहाड़ी खाने की भूख लगना तो लाजमी ही था। ऐसे में जब हम पहाड़ की रहने वाली चंपा देवी के घर पहुंचे तो उनके गोठ में चल रही थी पहाड़ी भोज की तैयारियां। हम और आप हमेशा खाना अपने किचन में बनाते हैं, लेकिन पहाड़ में जो किचन होता है वो होता है उनका गोठ। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोठ में और मेरे साथ मौजूद हैं चंपा देवी जी और उनके बेटे संजय जी, जिनसे मैं आज जानूंगी कि पहाड़ियों का जो खाना होता है, खासकर उसमें कई चीज़ें आती हैं, गौहत की दाल से लेकर भट की चुटकानी से लेकर पहाड़ी रायता, और आज वो हमें अपने हाथों से क्या क्या बना के खिलाएंगे और क्या क्या उसकी खासियत होती है खाने में, और कितना कहें कि खाने में कितना टेस्टी होगा ये तो बाद की बात है। लेकिन आज हमें क्या क्या बना के खिलाने वाले हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो चंपा देवी जी, आप आज हमें क्या क्या बना के खिलाने वाली हैं? बना के खिलाएंगे, दाल है, मिक्स दाल है, गोहत और शीमी की दाल, राजमा और भट्टे की चुटकानी। भट की चुटकानी। अच्छा संजय, ये बताओ ना कि दाल क्या अलग होती है कि पहाड़ी दाल बाकी दालों से? हाँ, पहाड़ी दाल बाकी दालों से अलग होती है। पहाड़ी दाल जैसे गौत की दाल हो गई वो अलग होती है, वो बाहर कहीं नहीं मिलती। मूट की दाल हो गई, दाल मूट, और क्या कहते हैं सेम की दाल हो गई, ये भी बाहर नहीं मिलती। ये सब दालें यहीं मिलती है पहाड़ में केवल। पहाड़ी दाल के साथ आज क्या क्या हमें मिलने वाला है खाने को? रायता मिलेगा, और क्या कहते हैं भट की चुड़कानी, और पहाड़ी मिक्स दाल मिलेगी, रोटी मिलेगी, और क्या कहते हैं आलू के गुटके और चुलाई की सब्जी। तो देखा आपने, आज हमें खाने में पहाड़ी दाल के साथ साथ भात, कहते हैं कि पहाड़ी रायता, चुलाई की सब्जी और आलू के गुटक भी मिलेंगे। पहाड़ी में एक कहावत है, बार बार जो गोहत खा लो शरीर की पथरी छू मंतर है जाली। अर्थात पहाड़ी गोहत की दाल पथरी जैसे बीमारी को भी खत्म कर देती है, जो कि चंपा देवी पहाड़ी भोज की शुरुआत मिक्स दाल से कर रही थी। ऐसे में हमारे मन में ये जानने की जिज्ञासा बढ़ी कि आखिर कैसे बनाई जाती है ये पहाड़ी दाल, जिसमें मिलाई जाती है गोहत की दाल से लेकर सेम और लोबिया। कुकर में तेल डालकर चंपा देवी लग पड़ी पहाड़ी मिक्स दाल बनाने। मिक्सी की बजाय मसाला सिलबट्टे पर पीसा गया, जिसके बाद कुकर में पहले मसाला भूना गया, फिर दाल डालकर पहाड़ी डाड़ू, जिसे आम भाषा में करछी कहते हैं, उससे दाल को मसाले में मिलाया और फिर 2 से 3 सीटी लगने के लिए दाल को छोड़ दिया। अब तैयारी थी आलू के गूटक बनाने की, जिसको लेकर कहा जाता है कि आलू को गूटक तू खाली, आलू को गूटक जैसे ही जाली, अपन बूढ़ा माँ बाप का घरमजी यान तू धर ली, उनरो बुढ़ापे का लाठी तू बनी जाली। यानी कि पहाड़ी आलू गूटक सब्जी खाकर शरीर इतना बलवान हो जाता है कि आप अपने बूढ़े माँ बाप का तो ताउम्र सहारा बन सकते हैं। तो चूल्हे पे दाल चढ़ चुकी है और अब चंपा जी दूसरी सब्जी बनाने जा रही है, और आइए इनसे जानते हैं कि अब ये आलू से जुड़ी कौन सी सब्जी बनाने जा रही हैं। चंपा जी, आप कौन सी सब्जी बनाने जा रही हैं? आलू की गुटके बना रहे जी। तो आलू के गुटके बनाने के लिए पहले आपको आलू को बॉईल करना पड़ता है? हाँ, उबालते हैं, उबाल के फिर इसे छिलके निकालते हैं बाहर के,
उसके बाद सूखी सब्जी बनाएंगे। इसमें लहसुन भी डालेंगे और प्याज भी, लहसुन भी, प्याज और ये धनिया, जीरा और टमाटर ऐसी चीज़ डालेंगे। दूसरी साइड आप देख सकते हैं कि सिलपट्टे पे मसाला पीसा जा रहा है। तो इस मसाले में कौन कौन सा मसाला पीसा जा रहा है इसमें? ये धनिया है और लहसुन है और धनिया, लहसुन, जीरा और मिर्च और हल्दी। कढ़ाई में आलू के गुटक बनने के लिए तैयार थे। फुकरी से फूंककर चूल्हे की आंच बढ़ाई जा रही थी। शुद्ध सरसों के तेल में जीरे का छौंका लगाया गया, फिर उसमें सिलपट्टे पर पीसा गया मसाला डाला और उसके बाद उबले आलू डाले गए। और एक और जहां आलू के गुटक बन रहे थे तो दूसरी तरफ हो रही थी चौलाई साग बनने की तैयारी। मिक्स दाल और आलू के गुटों के बाद अब जो तीसरी डिश है जो कि अब चंपा जी हमारे लिए बनानी शुरू कर रही हैं वो है चौलाई का साग। और बाकी अमूमन हम मेथी खाते हैं, पालक खाते हैं, बथुआ खाते हैं, लेकिन पहाड़ में चौलाई भी काफ़ी उगाई जाती है। और इसे किस तरह बनाया जाता है और क्या क्या चीज़ें इसमें पड़ती है, और एक बार फिर हम चंपा जी से जानते हैं। चंपा जी, आप चौलाई का साग बना रही हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं? इसमें कुछ नहीं लगते हैं। ये पहले होते हैं, इसको काटते हैं, धोते हैं पहले, फिर काटते हैं, फिर उसके बाद से तेल ही रखते हैं, उसके बाद से फिर प्याज डालते हैं, प्याज के बाद से इसको डालते हैं, कुछ नहीं पड़ता है इसमें। चौलाई के पत्ते छांटते वक्त याद आया पहाड़ी चौलाई साग जो एक बार खा लो शरीर सारा रोग पल भर में भाग डालो। यानी कि पहाड़ का साग इतने पोषक तत्वों से भरपूर होता है कि उसे खाने से शरीर की तमाम बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अब हमारे सामने बन रही थी चौलाई साग, जिसके लिए कढ़ाई में पहले प्याज भुना गया, फिर उसमें खेतों में उगी चौलाई के पत्ते डाले गए, उसके बाद पहाड़ी मसाले और फिर पकने के लिए छोड़ दिया गया। मिक्स दाल, आलू गुटुक और चौलाई साग के बाद अब पहाड़ी रायते बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि भुजकोर पे अब खीरे को, इसे पहाड़ी खीरा कहते हैं, इसे कद्दूकस किया जा रहा है। लेकिन बाकी रायतों के मुकाबले जो पहाड़ी रायता होता है वो क्यों इतना अलग होता है, अब ये जानते हैं हम संजय से। पहाड़ी रायता क्या कहते हैं, पहले खीरे को छीला जाता है, फिर कद्दूकस किया जाता है, फिर उसमें दही मिलाया जाता है, फिर उसमें मसाले मिलाया जाता है, जैसे राई हो गया, नमक हो गया, धनिया हो गया और हरी मिर्ची मसाले सभी पीस के, और क्या कहते हैं फिर इसमें दही में मिक्स किया जाता है, और फिर उसके बाद उसमें प्याज भी कद्दूकस करके डाला जाता है। हाँ, यही सब। पहाड़ी रायते को बनता देख याद आया गर्म पानी को पहाड़ी रायता जो एक बार खा लो बार बार रायता खण निरंतर। दिल्ली बत्ती उत्तराखंड दौड़ा दौड़ा गर्म पानी अल्लो, यानी कि गर्म पानी की जगह मिलने वाला पहाड़ी रायता जो एक बार खा लेता है उसके स्वाद के लिए फिर पहाड़ों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब बारी थी भटकी चुड़कानी की, जिसके बारे में पहाड़ी में कहा जाता है, लोहक कढ़ाई में भटक चुड़कानी खा ली, है जाली तंदुरुस्त, घरक सारा काम एक पल में कर ले ली, रूप तेरो चंद्रमा जैसो निखर जालो, यानी कि लोहे की कढ़ाई में बनी भटकी चुड़कानी न सिर्फ शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है बल्कि इंसान के सौंदर्य में भी चार चांद लगा देती है। तो भटकी चुड़कानी के लिए चंपा देवी जी ने सबसे पहले भट भूने, फिर उसी में प्याज भूना, उसके बाद मसाला और फिर हल्का सा बेसन डाला जो उसके स्वाद को और बढ़ा रहा था। पहाड़ी खाने की खास बात ये थी कि इसमें पड़ने वाले मसालों से लेकर सब्जियां, यहाँ तक कि दालें, सब कुछ इन्हीं के बगीचे से लिया गया था। फिर चाहे हरी मिर्च से लेकर टमाटर हो या फिर खीरे से लेकर चौलाई के पत्ते हो, खाने में पड़ने वाली हर एक चीज ताजी और शुद्ध थी। पहाड़ी मिक्स दाल से लेकर आलू गुटर, चौलाई साग, पहाड़ी रायता और भटकी चुड़कानी, लगभग हर चीज बनकर तैयार हो चुकी थी। अब बस इंतजार था तो सिर्फ पहाड़ी थाली का।
सो फाइनली अब मेरे हाथ पहाड़ी प्लेट आ गई है और अब बिना वक्त गवाए सबसे पहले मैं टेस्ट करती हूँ खाना। और दाल से शुरुआत करते हैं जो कि मिक्स दाल है। पहाड़ी मिक्स दाल आती है, इसमें गौहत मिलाया गया था तो गौहत का टेस्ट आ रहा है इसमें, जो कि उत्तराखंड में पहाड़ी गुटुक कहते हैं। आलू की सब्ज़ी होती है, सूखी आलू की सब्ज़ी, लेकिन जो कि इसमें सिलपट्टे पे मसाला पीसा गया है और उसमें मिलाया गया है। और देखते हैं, सही बताओ तो मिक्सी के मसाले में वो बात नहीं आती जो सिलपट्टे पे कूट के जो मसाला बनता है, और उस मसाले से आलू के गुटुक का टेस्ट लाजवाब है। चौलाई की सब्ज़ी, जो कि चौलाई यहाँ सर्दियों में, मतलब बरसात में, कहते हैं कि बरसात में उगती है, बोई जाती है, और पहाड़ में सबसे ज़्यादा चौलाई खाई जाती है। बहुत टेस्टी है। सिंपल नमक मसाला डाला हुआ इसमें, लेकिन स्वाद इसका बहुत जायकेदार है। भट्ट की चुटकानी भट्ट गांव में बहुत मिलते हैं, और जो बना रही थी तो उन्होंने बताया कि भट्ट के डुबुक भी होते हैं, लेकिन भट्ट की चुटकानी बनाई है तो भट्ट का अलग टेस्ट आ रहा है गाइस। थोड़ा सा खट्टापन है इसमें, लेकिन जैसे नाम से पता चला चुटकानी, तो खट्टा और तीखा सा अच्छा फ्लेवर है। और साथ में है ये पहाड़ी रायता। सही बताऊं तो आम रायते के मुकाबले पहाड़ी रायते में जो उन्होंने कहीं कि उसमें राई जो डाली थी पीस के सिलपट्टे पे, उसका एक अमेजिंग टेस्ट आ रहा है। पहाड़ी में कहते हैं ना झजेल जैसा टेस्ट, वो इसमें आ रहा है। तो ओवरऑल साथ में चटनी भी है, पुदीने की चटनी, जो कि यहाँ का जो पुदीना है उसकी चटनी के साथ अगर आप पहाड़ी रायते के मिक्स करके खाएंगे तो अमेजिंग। तो अगर आप पहाड़ का रुख करते हैं, यहाँ वक्त बिताते हैं और बिना पहाड़ी प्लेट खाए कहीं कि पहाड़ी खाना खाए चले जाएं, तो आप बहुत कुछ मिस करेंगे। आपकी पहाड़ की जर्नी अधूरी रह जाएगी। ओह सॉरी, मैं तो बिल्कुल मस्त हो गई थी खाना खाने में। गाइस, हमारी ट्रैवलिंग रहती है और हमारा पूरा जोर रहता है कि हम अपने दर्शकों के लिए, खासकर उत्तराखंड से जितने भी उत्तराखंड के जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वहाँ पे जाएं, वहाँ को एक्सप्लोर करें, ताकि आपके लिए वो वीडियोस लाएं, ताकि आप भी उत्तराखंड आएँ और कहाँ कैसे जाना है, कितने वक्त पे जाना है, और कहाँ कौन सी जगह कौन सी चीज़ आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए, ये सारी डिटेल्स आप तक पहुँचाना ही हमारा मकसद रहता है। तो ट्रैवलिंग से जुड़ी इसी तरह हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।